पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम। बच्चों, हम पहले चित्रों को देखेंगे और चित्रों को देखकर बताएंगे कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि इंग्लिश में इनका क्या नाम है और इसकी क्या स्पेलिंग है। तो सबसे पहला चित्र है आँख का। आँख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? EYEI, EYEI। दूसरा चित्र है नाक का। नाक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? NOSE, नोज, NOSE, नोज। तीसरा चित्र है हाथ का। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? HAND, हैंड, HAND, हैंड। चौथा चित्र है पाँव का। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? LEG, लेग, LEG, लेग। पांचवा चित्र है सिर का। इसे क्या कहते हैं? HEAD, हेड, HEAD, हेड। छठा चित्र है कान का। इसे क्या कहते हैं? EAR, ईयर, EAR, ईयर। सातवां चित्र है मुंह का। मुंह को क्या कहते हैं? MOUTH, माउथ, MOUTH, माउथ। इसके बाद आठवां चित्र है, इसे क्या कहते हैं? TOES, टूज, यानी उंगलियां। तो बच्चों, हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम देखे। अब इन्हें आपने हिंदी और अंग्रेजी में जाना। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शरीर के अंगों के नाम लिखें और याद करें। अब 2 कॉलम दिए हुए हैं। दोनों कॉलम को आपको मैच करना है और ये बताना है कि कौन सा चित्र किस दूसरे चित्र से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम लिखे हुए हैं। हम पढ़कर देखते हैं। रेडियो, ईयर, रेडियो और कान, क्योंकि हम कान से रेडियो सुनते हैं। शू, लेग, जूते पैर में पहनते हैं। ग्लासेस, आई, आँखों पर चश्मा लगाते हैं। हैट, हेड, हैट यानी टोपी हम सिर पे लगाते हैं। वॉच, हैंड, घड़ी हाथ में पहनते हैं। इसके बाद है गुलाब, नाक, यानी रोज़, नोज़, यानी गुलाब की खुशबू हम नाक से सूंघते हैं। टूथब्रश, टीथ, यानी हम टूथब्रश से अपने दांतों में ब्रश करते हैं। तो ये सारे चित्र हमने एक दूसरे से मिलान किए और मिलान करके देखा कि कौन सी चीज़ किस काम आती है या किस से संबंधित है। तो इसे हम कॉलम मिलान कहते हैं। चित्रों को उपयोगिता के आधार पर आपस में मिलाते हैं और इसके हिंदी और अंग्रेजी दोनों नामों को जानते हैं। और इसके बाद अभ्यास के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन दोनों नामों को अलग अलग लिखें और शब्द अर्थ के रूप में भी दोनों नाम लिख सकते हैं। पहले हिंदी का नाम लिखें, उसके बाद उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वह लिखें और याद करें। इसके बाद हमने यहाँ कुछ चित्र दिखाए हैं। चित्र को सही शब्द से जोड़ें। शरीर के अंगों के नाम याद करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। इसलिए सबसे पहले तो आप चित्र को सही शब्द से जोड़ें। जैसे हैंड, सबसे पहला चित्र हैंड का है, हाथ का है, तो उसे हैंड कहते हैं। दूसरा चित्र पैर का है, तो उसे लेग कहते हैं। और इसके बाद माउथ का चित्र है। फिर ईयर का चित्र दे रखा है, कान का चित्र है, ईयर कहते हैं। मुंह का चित्र है, माउथ कहते हैं। फिर आपको पंजे का चित्र दे रखा है, टोई कहते हैं इसे, पंजे का चित्र है। इसके बाद सिर का चित्र है, हेड कहते हैं इसे। फिर नाक का चित्र है, इसे नोज कहेंगे। और आँख का चित्र है, इसे हम
आई कहेंगे। तो इस प्रकार से हम चित्रों को उनके सही शब्दों से मिलाएंगे और चित्रों को सही शब्दों से मिलाने पर हमें पता चलेगा कि हमने सही सही शब्दों को याद किया है। तो इस प्रकार से कॉलम मैचिंग में हम सही शब्दों को सही चित्र से मिलाते हैं और इससे गतिविधि के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। और जो हम गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं वह हमें हमेशा याद रहता है। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को याद रखना है और इनकी स्पेलिंग को याद करना है। स्पेलिंग को याद करने के बाद हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये स्पेलिंग लिखनी है। इसके बाद 4 लाइनों की कॉपी में हमें इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। EYEI, MOUTH माउथ, EAR ईयर, NOSE नोज, HAND हैंड, NECK नेक, नेक मानी गला, HEAD हेड, हेड मानी सिर, LEG लेग, लेग मानी पैर। दोबारा से देखते हैं। EYEI, आई मानी आँख, MOUTH माउथ, माउथ यानी मुंह, EAR ईयर, ईयर मीन्स कान, NOSE नोज, नोज मानी नाक, HAND हैंड, हैंड मानी हाथ, NECK नेक मानी गला और HEAD हेड मानी सिर, LEG लेग, लेग मानी पैर। तो ये आपने 8 शरीर के अंगों के नाम याद कर लिए। अब इन्हें 4 लाइन की अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग होगी उतने ही अच्छे आपको परीक्षा में मार्क्स मिलेंगे। तो परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए आप जहां बोलने का अभ्यास करते हैं वहीं आप लिखने का भी अभ्यास ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी से आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। और अभी जो आप अभ्यास करेंगे ये आपका अभ्यास आगे तक बना रहेगा और बड़ी क्लासेस में आप और भी अच्छी तरह से लिखना सीख जाएंगे। तो सुनना, फिर बोलना, लिखना और पढ़ना, ये चारों चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब एक गतिविधि दी गई है, खेल खेल में सीखें। ऊपर लिखे हुए शब्द देखकर आपको रिक्त स्थान भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि आपने अब तक सारी स्पेलिंग्स याद कर ली होंगी। आपको सारी स्पेलिंग्स याद हैं, तो आप निश्चित रूप से आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सी स्पेलिंग कहाँ पर हमें लिखनी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो ये दे रखा है उसमें आपको स्पेलिंग को पूरा करना है। अगर आपको नहीं आती है स्पेलिंग, अभी भी आपने याद नहीं की है, तो कोई बात नहीं, ऊपर लिस्ट दी हुई है। लिस्ट में से आप शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान में भर सकते हैं और तब अभ्यास करने पर आपको ये शब्द और भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो चलिए इसका अभ्यास कीजिए। पहला शब्द है माउथ, उसके नीचे है हैंड, उसके बाद है नोज, फिर है हेड, फिर है ईयर, फिर एकदम कोने में है आई और लास्ट में है लेग और बीच में जो है वो है हैंड। तो इस तरह से ये पूरी एक गतिविधि हो जाती है और इस गतिविधि के माध्यम से जब हम रिक्त स्थानों को भर के अपने स्तर पर ये प्रयास करते हैं तो हमें किया हुआ कार्य हमेशा याद रहता है, क्योंकि हम कुछ सुनते हैं, हम भूल जाते हैं, हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, लिखते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारी गतिविधि होती है, जो हमने कोई कार्य किया हुआ होता है, उसे हम कभी नहीं भूलते। तो ये है पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स।